अष्टमी के दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, वरना हो जाओगे कंगाल। भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व विशेष श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है और ये दिन देवी महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, हवन, कन्या पूजन और दान जैसे पुण्य कार्यों का विशेष महत्व होता है। ये दिन साधना, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन अगर इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए या कुछ गलतियां हो जाएं, तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने से माता रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति दरिद्रता, कर्ज और मानसिक कष्टों का शिकार हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि अष्टमी के दिन कुछ विशेष बातों से बचा जाए ताकि देवी की कृपा सदैव बनी रहे। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं अष्टमी के दिन किए जाने वाले 5 ऐसे काम जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में दरिद्रता आ सकती है। 1. कन्या पूजन को नजरअंदाज करना। क्या है महत्व? अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के बाद कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनके चरणों को धोया जाता है। भूल क्या होती है? बहुत से लोग इस दिन कन्या पूजन को नजरअंदाज कर देते हैं या औपचारिकता के तौर पर करते हैं। कुछ लोग इसे टाल देते हैं या सिर्फ 2-4 कन्याओं को बुलाकर रस्म निभा लेते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? ऐसा करने से माता रुष्ट हो जाती हैं। कन्याओं में ही शक्ति का वास माना गया है और उन्हें सम्मान न देना देवी का अपमान माना जाता है। इससे आर्थिक हानि, घर में दरिद्रता और कर्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या करें? कम से कम 5 या 9 कन्याओं का ससम्मान पूजन करें। अगर कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी मंदिर में दान करें या किसी अनाथ कन्या आश्रम में जाकर भोजन वितरण करें। 2. झूठ बोलना और क्रोध करना। धार्मिक दृष्टिकोण। नवरात्रि विशेषकर अष्टमी के दिन व्यक्ति को सत्संग, संयम और शुद्ध आचरण अपनाना चाहिए। देवी की पूजा तभी फलदायी होती है जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र रहे। भूल क्या होती है? कुछ लोग पूजा करने के बाद भी दिन भर झूठ बोलते हैं, दूसरों से लड़ते हैं या क्रोध करते हैं। ये पूरे दिन की पूजा को निष्फल कर देता है। क्या दुष्परिणाम होते हैं? झूठ बोलने और क्रोध करने से मन अशांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और देवी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे लोगों के जीवन में वित्तीय अस्थिरता और कर्मों की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। क्या करें? अष्टमी के दिन विशेष रूप से मन को शांत रखें, सत्य बोलें और किसी भी स्थिति में क्रोध से बचें। ये दिन ध्यान, जप और भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 3. स्त्रियों और बुजुर्गों का अपमान करना। महत्व। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। नवरात्रि देवी की आराधना का पर्व है और इस दौरान नारी शक्ति का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। भूल क्या होती है? कुछ लोग अष्टमी के दिन भी घर की स्त्रियों से कटु व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं या बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं। नतीजा क्या होता है? इससे देवी शक्ति रुष्ट हो जाती है। घर में अशांति, बीमारियां और आर्थिक नुकसान होने लगता है। ऐसा घर माता लक्ष्मी का वास छोड़ देती है। क्या करें? अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ, बहन, पत्नी और बेटियों का सम्मान करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। ये शुभ फलदायी होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। 4. कटौती, नाखून, कपड़े, कपड़ों की सिलाई। धार्मिक मान्यता। अष्टमी के दिन को पूरी तरह पवित्र और साधनात्मक दिन माना जाता है। इस दिन शरीर, घर और मन की शुद्धि पर बल दिया जाता है। भूल क्या होती है? कई लोग इस दिन बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं या कपड़ों की सिलाई आदि करते हैं। ये सब कार्य अशुभ माने जाते हैं। क्या दुष्प्रभाव होता है? धार्मिक मान्यता है कि ऐसे कार्यों से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है, जो पूजा में बाधा डालता है। इससे लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है और दरिद्रता का आगमन हो सकता है। क्या करें? इन कार्यों को अष्टमी से एक दिन पहले या बाद में कर लें। अष्टमी के दिन केवल पूजन, जप, ध्यान और सत्कर्म करें। 5. मांसाहार और नशे का सेवन। धार्मिक निषेध। नवरात्रि के दौरान खासकर अष्टमी और नवमी जैसे दिनों में मांसाहार और नशे का सेवन पूर्णतः वर्जित होता है। ये दिन आत्मशुद्धि और तपस्या के लिए होता है। भूल क्या होती है? कुछ लोग इन दिनों भी मांसाहारी भोजन करते हैं, शराब या अन्य नशे का सेवन करते हैं या दूसरों को परोसते हैं। परिणाम क्या होता है? ऐसा करने से देवी की कृपा नहीं मिलती। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा, कर्ज और दरिद्रता पनपने लगती है। कई बार ऐसी आदतें व्यक्ति को आर्थिक संकट में डाल देती हैं। क्या करें?
इन पवित्र दिनों में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ शाकाहारी भोजन करें, सात्विक रहें और नशे से दूर रहें। इस दौरान किया गया संयम पूरे वर्ष शुभ फल देता है। अष्टमी पर इन 5 कार्यों को करें, मिलेगा देवी का आशीर्वाद। कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दें। शक्ति मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। घर में हवन करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र का दान करें। निष्कर्ष, अष्टमी का दिन देवी महागौरी की पूजा का पावन अवसर है। इस दिन हम जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, उसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः हमें इस दिन कुछ गलतियों से स्वयं को बचाना चाहिए। कन्या पूजन को हल्के में लेना, झूठ बोलना, स्त्री या बुजुर्गों का अपमान करना, नशा करना और असात्विक व्यवहार करना देवी की कृपा को रोक सकता है। यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो न सिर्फ अष्टमी का व्रत सफल होगा, बल्कि देवी का आशीर्वाद भी सदैव बना रहेगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करेगा और सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा।